आधी कलम लिहिण्यात आलं आणि त्यांचा जो गैरसमज आहे की सगळं काही बाबासाहेबांनी एसी साठी केलं, पण तो गैरसमज आपल्याला दूर करायचा आहे. कारण आपल्याला सर्व काही समजलं, वाचनामुळे आपल्याला माहीत झालं. त्यांना आपल्याला त्यांचा द्वेष न करता आम आदमीचे संयोजक राजेश श्रीखंडे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. ते सुद्धा आपलं मार्गदर्शन या ठिकाणी थोडक्यात मांडतील असं मी त्यांना विनंती. जे बी आज बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान जे लिहिलं, मी आम आदमी पार्टीकडून मी सर्वांना विनंती करतो, आम्ही संविधान, आम्हाला असं म्हणणं आहे की संविधान फक्त एक दिवस परिपूर्ण राबवलं आम्ही भारतात, एक दिवस तरी, तर जगात आमची पहिली शक्ती अशी त्या आम्ही भारताची की आम्ही जगात सर्व सत्ता करू शकतो आणि सर्व श्रीमंत होऊ शकतात. कारण संविधानमध्ये लिहिलं आहे गरिबांना श्रीमंत व्हायचा अधिकार दिला आहे, आणि पण आमचा गरीब होऊन झाला आणि श्रीमंत होऊन झाला. व्यापारी लोक आम्ही मोठे होऊन झालो आणि इंडस्ट्रीला आम्ही करोड रुपये सबसिडी देतो आणि आम्हाला दिलं तर आम्ही म्हणतो आम्हाला रेवडी देते. आम्ही रेवडी देत नाही, आम्ही आमचा अधिकार घेतो. बस हीच विनंती. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद श्रीखंडे साहेब. यानंतर सुरेशबाबू डोंगरे या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करतील. सारे जहाँ के देश को सर्वप्रथम शांति का मार्ग दिलाने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने भारत में 84,000 विद्यापीठ का निर्माण करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसी व्यवस्था निर्माण करने के लिए संघर्ष किया. 36 साल संघर्ष किया और अपने बच्चों को संघमित्रा महेंद्र को पूरी दुनिया में प्रस्तावित करने के लिए भेजा. ऐसे राजा महाराजा महानायक अशोक जी सम्राट, बहुजनों के उद्धारक छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत की प्रथम अध्यापिका, भारत की प्रथम मुख्याध्यापिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश के शूद्र अतिशूद्र समाज के लोगों को अपने खुलापुर संस्थान के अंदर 40 हॉस्टल खोल के कॉलेजेस खोल के शिक्षा का अधिकार दिलाया. ऐसे राजा महाराजा महानायक राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कर्रामसामी नायकर, जिन्होंने भारत की सुंदर संविधान लिखकर भारत के इंसान के सर्वोच्च की इज्जत की जिंदगी दिलाए, चलना सिखाए, जीना सिखाया. ऐसे क्रांति सूर्य विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले, और जिन संत महापुरुषों ने मानवतावाद लाने के लिए संघर्ष किया, ऐसे समस्त संत महापुरुषों को मैं प्रथमतः अभिवादन करता हूँ. आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति मंडल, उनके अध्यक्ष आदरणीय डोंगाड़े साहब, सेक्रेटरी कृष्णा जी शेंडे, हमारे रामटेके शहर, या बैठे हुए प्रतिष्ठित सभी मान्यवर बंधु और भगिनी, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अभी रामटेके सर ने बताया कि 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ. लेकिन भारत का जो संविधान है, इस संविधान को 200 साल का इतिहास है. राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने 1848 से लेके जो 1890 तक क्रांति की है. इस भारत का जो शूद्र अतिशूद्र समाज है, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, धन संचय रखने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, तो ऐसे हालात में महात्मा फुले ने पुणे के आजू बाजू में ऐसा स्कूलें खोलकर मान सम्मान दिया, इंग्रजों से लड़ झगड़ कर अधिकार मिला दिया. राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने 1866 में छुआछूत चल रही थी, तो अपने घर का जो कुआं है, बावड़ा कुआं है, वो खोल के छुआछूत निकालने का उन्होंने संघर्ष शुरू किया. और 1890 तक जीवित रहे, तब तक एक ऐसा संघर्ष चलाया कि अंग्रेजों को 1919 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले और शाहू महाराज के संघर्ष के कारण 1919 में एक कानून, पहला संविधान पास हुआ, जिसके आधार पर ये भारत का जो शूद्र अतिशूद्र समाज है,
जिनको ओबीसी एस सी एस टी एनटी धार्मिक अल्पसंख्याक समाज कहते इनको हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंग्रेजों को समझा के, प्रेमजी मैकडॉनल्ड ब्रिटिश अधिकारियों को समझा के, अध्यक्ष को समझा के 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट जो लागू हुआ तो उससे हमको अधिकार मिलना शुरू हुआ। 18 अगस्त 1932 में वोट का अधिकार बाबा साहब ने लड़ झगड़ कर, अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर महात्मा गांधी ने विरोध किया था कि शूद्र समाज को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को रजामंद किया और वोट का अधिकार लागू किया। 18 अगस्त 1932 को वोट का अधिकार लागू किया। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 जनवरी 1949 में भारत का 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान जो भारत में लागू किया और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान जब लागू हुआ तो भारत के जो सत्ताधारी लोग थे इस संविधान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस संविधान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करने से भारत में स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, न्याय, करुणा, मैत्री ऐसा है जो बुद्धिज्म इस विचारों का संविधान, ताकि दुनिया का हर आदमी सुखी हो सकता है, ऐसा संविधान जो बाबा साहब ने दिया है। इसको 200 साल की इस संविधान को 200 साल लगे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में संविधान तो लिखा है, लेकिन इस संविधान को महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति शाहू महाराज इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है। तो ये संविधान के वजह से इस देश का नहीं दुनिया का आदमी सुखी हो सकता है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर भारत में आता है 6 महीना रहता है तो यहाँ का नागरिकत्व तो बहाल बाबा साहब ने किया। उसके बाद यहाँ के फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब ने बहाल किया। संविधान अगर ना होता तो हमको मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। तो बाबा साहब ने छुआछूत को मिटा दिया, जाति भेद को मिटा दिया, जाति भेद के रंग को मिटा दिया और ऐसा संविधान दिया स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, न्याय का कि दुनिया का हर आदमी, भारत का हर एक नागरिक सुखी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से कर दिया। इसलिए हमारी नैतिक जवाबदारी है कि संविधान ओबीसी 340 कलम, अभी रामटेके सर बता रहे थे कि 340 कलम 3743 जाति में बटा हुआ है जो ओबीसी समाज है, इनको बाबा साहब ने भारत के संविधान में प्रथम आरक्षण दिया, पहले आरक्षण दिया। 341 कलम जो एससी समाज कहते हैं जो 1500 जाति में बटा हुआ है इनको आरक्षण दिया और 342 कलम है जो एसटी समाज या आदिवासी को बिल्ल पर दी, इसको आरक्षण दिया। बाबा साहब ने समता लाई, बाबा साहब ने विषमता को मिटा दिया, लेकिन बाबा साहब ने समता लाई। बुद्धिज्म इस देश में फैला है। बुद्धिज्म क्या है? दुनिया को सुखी करने का पवित्र विचार जिसे धम्म कहते हैं। बाबा साहब ने धम्म के माध्यम से इस दुनिया को सुखी किया है। इसलिए हमारी नैतिक जवाबदारी है, हर एक इंसान की, भारत के नागरिक हर एक इंसान की जिम्मेवारी है इस राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए हर एक नागरिक की, चाहे कोई भी जाति धर्म का इंसान हो, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए और भारत के संविधान के अनुसार हर एक इंसान को न्याय देना चाहिए। न्याय, बाबा साहब ने न्याय लिखा है, न्याय, और ये न्याय दिलाने के लिए हर एक इंसान की जिम्मेवारी। खेड़े पाड़े में जाके देखो, आज भोला वाला जो समाज है उनके ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनके तरफ जाके देखो, उनको वो केवल वाले चेहरे से देख रहे कि पढ़े लिखे लोग आएंगे और हमारे पर होने वाले अत्याचार करेंगे। उनका क्या होगा? पढ़े लिखे लोग तो अपने बीबीटीवी में अपने बच्चे में खुश है, मगर उनका क्या होगा? बाबा साहब की क्या अपेक्षा थी? 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला मैदान के ऊपर लाखों की सभा बाबा साहब ने ली थी और कहा था कि मैंने समता परिवर्तन का रथ, न्याय का रथ यहाँ तक के लाए हूँ। जो लोग इसे आगे लेके जाते होंगे वो लोग एक तो हाथ ऊपर करे या तो मेरे सामने आए। 5 मिनट चिंतन मुद्रा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े रहे और 5 मिनट के बाद जब उन्होंने आँख खोली तो देखा ना किसी ने हाथ ऊपर किया ना उनके पास आए। तो बाबा साहब की क्या चाह थी कि पढ़े लिखे लोगों ने इस भारत में समता, स्वतंत्र, बंधुभाव, न्याय लाया। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी नाम का आदमी अगर भारत में पैदा ना होता तो आज आप लोगों को मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। लोग निगलेक्ट करते हैं कांशीराम साहब को, लेकिन मैं नकारता हूँ, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सही विजन, सही वारिसदार कांशीराम साहब ने जब एक एक बात पे ध्यान रखकर, जब पढ़े लिखे लोगों को कान पकड़कर जब उन्होंने मिशन के काम के लिए लगाया, बाम सेब से DS और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर उधर DSP तक के जब उन्होंने इस देश के अंदर वातावरण तैयार किया
तो इसके ऊपर गंभीर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को जरूरत करने की ज़रूरत है, चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। यदि आपको इस देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो आपको कांशीराम साहब ने जो 40 साल का संघर्ष बाबा साहब के बाद चलाया है, सच्चा अनुयायी बनकर चलाया है, तो इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को अंधेरे में रखना नहीं चाहता। अगर कांशीराम साहब नहीं होते तो हम लोग सांस लेने लायक नहीं रहते। कांशीराम साहब नहीं रहते तो आज हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कांशीराम साहब नहीं रहते तो इस मिशन को हम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए साथियों, संविधान ये जो है, इसको हम लोगों को अपना संविधान नहीं, ये दुनिया का संविधान है, भारतवासियों का संविधान है, ये ऐसे लोगों का संविधान नहीं है, ये सारे जाति धर्म के लोगों का संविधान है। इसलिए संविधान का हमको लोगों को समझाना है कि संविधान किसके लिए है, क्या है, इसकी जन जागृति होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इकट्ठे हुए हैं कि संविधान भाई क्या है लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने संविधान के क्या जो कार्यक्रम दिया है, मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जो लोग यहाँ आए अपना कीमती समय निकाल के, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और मेरे शब्द को पूर्ण लगाता हूँ। समस्त संत महापुरुषों को जय कहता हूँ। जय फुले, जय साहू, जय भीम, जय कांशीराम जी, जय प्रभु।